नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। बड़ी खबर आज की आपको बता दें, बहराइच यानी उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़ियों का आतंक नहीं थम रहा है। गिरधर पुरवा गांव में भेड़िए ने एक बार फिर हमला किया है। 5 साल की मासूम पर भेड़िए ने अटैक किया है और हमले के बाद गिरिधरपुर गांव में डर का माहौल बना हुआ है। बहराइच में अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 48 दिनों में भेड़ियों का आतंक यूपी के बहराइच में लगातार देखने को मिल रहा है। अभी तक भेड़िए के अटैक से, हमले से 10 लोगों की जान जा चुकी है। एक बार फिर बहराइच में भेड़िए ने अटैक किया है। इस बार गिरधरपुर ये गांव है बहराइच में जहां पर भेड़िए ने हमला किया है। एक बच्चे पर अटैक किया है। 5 साल का ये मासूम है जिस पर भेड़िए ने अटैक किया है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए अब सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी मानस श्रीवास्तव का। मानस, जरा बताएं, क्योंकि भेड़िए की इस खबर ने ना सिर्फ यूपी बहराइच बल्कि पूरे हिंदुस्तान को दहला कर रख दिया है कि ऐसे कौन से भेड़िए हैं जो अभी तक प्रशासन के गिरफ्त में नहीं आ रहे हैं और उनका आतंक, हर दिन एक हमला, हर दिन एक मौत, हर दिन एक खौफ की खबर सामने आती है। क्या माहौल है अभी, आप वहां पर क्या अपडेट है? जी देखिए, जहाँ पर मैं मौजूद हूँ ये गिरधरपुर का ही इलाका है। राजी चौराहा आगे थोड़ी दूर पर ही है और वहाँ पर उसी के पास ही ये हमला हुआ था। और ये जो पूरा इलाका है ये घाघरा नदी से कनेक्ट होता है। एक अपडेट आपको मैं और दे दूं कि ये जो इलाका गिरधरपुर का है, ये जो जहाँ पर पहले हमले हो रहे थे हरबख्शपुरवा और सिसौली, वहाँ से करीब करीब इसकी दूरी 25 किलोमीटर है। यानी भेड़िए करीब करीब 30 किलोमीटर के रेडियस में लगातार शिकार कर रहे हैं। अलग अलग इलाकों में घात लगा करके ये शिकार किए जा रहे हैं। इस तरीके के जो इलाके हैं, अब आपको समझाते हैं अपने दर्शकों को कि दरअसल ये जो इलाका है ये कछार का इलाका है। ये सामने जंगल नुमा आप इलाका देख रहे हो, लगभग ऐसे ही पूरे क्षेत्र में इसी तरीके के जंगल छोटे छोटे इलाकों में दिखाई पड़ते हैं। और ठीक सामने देखेंगे यहाँ पर आपको पानी नज़र आ रहा है। ये कहा जा रहा है कि पानी के रास्ते इन्हीं झाड़ियों में छुपते हुए ये भेड़िए ट्रैवल कर रहे हैं और आसानी से एक गांव से दूसरे गांव, एक इलाके से दूसरे इलाके में वो पहुंच जाते हैं और वन विभाग की टीम उनको ट्रेस नहीं कर पा रही है। अब 25 किलोमीटर के रेडियस में अगर आप समझें इस बात को कि सिसौली यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है, हरबख्शपुर यहाँ से 25 किलोमीटर की दूरी में है, जहाँ पर लगातार भेड़ियों ने हमला किया और 7 बच्चों को वहाँ पर मौत के घाट उतार दिया। एक महिला की भी मृत्यु हुई। कुल ऑफिशियल आंकड़ा 9 का है। जो 9वां बच्चा था जिसकी मौत अभी 2 दिन पहले हुई, यानी परसों रात में, और कल रात में जो अटैक हुआ वो जहां मैं मौजूद हूँ यहाँ पर अटैक हुआ। यहाँ से थोड़ी दूर पर जो गिरधरपुर गांव है और वहाँ पर एक बच्ची जो रात में सो रही थी अपनी दादी के साथ, बांस का जो खपच्चियों का जो एक दरवाज़ा बनाया जाता है, दरअसल वो दरवाज़ा भी वहाँ पर लगाया गया था। भेड़िए ने रस्सी को काटा और रस्सी को काटने के बाद वो उस घर के भीतर दाखिल हुआ और दाखिल होते ही उसने अपना जो उसका मुंह था, उसका जो जबड़ा था, उसने जो ये गर्दन का जो हिस्सा है उस बच्ची के, वहीं पर सीधे उसने अपने दांत गड़ा दिए और उसके बाद उसको घसीटने लगा। लेकिन जो दादी उसकी थी वो बुजुर्ग थी, वो लगातार प्रयास करती रही अपनी बच्ची को बचाने का और उसके बाद वहाँ पर हड़कंप मच गया। गांव के लोग लाठी डंडे लेकर के बाहर निकल आए। उसके बाद वो जो भेड़िया था वो वहाँ से दोनों भेड़िए भागे, जिनके पगमार्क भी हम लोगों ने अपने कैमरे में कैद किए हैं। और ये कहा जा रहा है इन्हीं रास्तों से होते हुए, इन्हीं जंगलों से गुजरते हुए वो भेड़िए फिर कहीं जंगल में दाखिल हो गए और वन विभाग की टीम उनको पकड़ नहीं पाई। अब 2 खबर है इसमें। एक तो इन आदमखोर भेड़ियों को देखते ही गोली मारने का आदेश हुआ, ऐसी खबर मिली है। और दूसरा ये भी है कि अब थोड़ा सा स्ट्रेटजी में चेंज किया, रणनीति में वन विभाग ने बदलाव किया है। जिस तरीके की कॉम्बिंग पहले की जा रही थी, जिस तरीके से घेराबंदी की जा रही थी, उसको अब थोड़ा रिलैक्स किया है ताकि भेड़िया आराम से वो ट्रेस हो सके। क्योंकि जब कॉम्बिंग बहुत ज़्यादा होती है, जब भेड़िए ज़्यादा प्रेशर महसूस करते तो वो एक इलाका छोड़ के दूसरे इलाके में जा रहे हैं और वहाँ पर शिकार बना रहे हैं। तो ये 25 किलोमीटर का जो दायरा है मैसी तहसील का, इन्हीं इलाकों में ये भेड़िए घूम रहे हैं, जिनकी संख्या अब 2 बताई जा रही है। लेकिन ये 2 भेड़िए नरभक्षी हैं, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि वो लगातार इंसानों पर हमला कर रहे हैं। और स्थिति यह है कि रात रात भर ग्रामीण जाग रहे हैं और जैसे आप देखेंगे कि जो तमाम गांव में जाने वाले रास्ते हैं वहाँ पर लोग लाठी डंडों के साथ रहते हैं। और आमतौर पर जो ये आप तस्वीर देख रहे हैं कि गांव में जाने का जो रास्ता होता है भीतर,
उन्हीं रास्तों पर ही लोग घेरा डाल के बैठ गए हैं ताकि गांव के भीतर ये भेड़िए दाखिल ना होने पाए। वहीं पर देख रहे हैं चारपाई डाल करके जो गांव के अंदर का रास्ता है वहीं पर ही बैठ जा रहे हैं लोग ताकि भेड़िए गांव में झक के भीतर ना दाखिल हो पाए। लाठी डंडों के साथ यहाँ पर लोग मौजूद मुस्तैद रहते हैं। आमतौर पर ये जो सतर्कता है ये रात में और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये देखिए जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये जो आप सड़क देख रहे हैं, दरअसल ये जो मानस, मैं चाहता हूं कि थोड़ा लोगों से आप बातचीत करें और बताएं कि किस तरह का खौफ है, क्योंकि हर दिन एक अटैक, हर दिन एक भेड़िए के हमले की खबर सामने आती है। लोगों ने क्या तैयारी कर रखी है, प्रशासन की तरफ से क्या हिदायत उनको दी गई है? भेड़िए से डंडा वगैरह लेके चलते हैं आप लोग? हाँ जी। क्या नाम है आपका? आशीष। तो भेड़िए यहाँ पर बहुत आसपास सब हमला कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। तो आप लोग किस तरीके का इंतजाम लेके कर रहे हैं अपने बचाव में? डंडा लाठी है। डंडा लाठी। आप लोग सभी लोग, आप लोगों को भेड़िए के बारे में पता चला? अच्छा, जी बहुत अच्छे से पता चला है। कई बार हम लोगों ने देखा, हल्ला मचाया तब वो भगा है। अच्छा, इस इलाके में शिकार उसने कल पहली बार किया? इस इलाके में शिकार नहीं किया अभी तक उसने? कि नहीं, उसने कई बार शिकार किया है। यहाँ हिंदूपुरवा में किया है और ये टेपरा है वहाँ पे किया है, कोटिया में किया है। कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से मुश्किल से 1 किलोमीटर के अंदर ही है। अच्छा, इस इलाके में। अच्छा, सिसैया और जो हरबख्शपुर का इलाका, वहाँ से भेड़िए टहलते हुए यहाँ तक चले आ रहे हैं शिकार करते हुए? जी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जब इनकी इतनी तेज रफ्तार है, क्योंकि वनकर्मी जो है वो बता रहे हैं कि 70 किलोमीटर की स्पीड से चल सकते हैं, तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो तो 20-25 किलोमीटर के दायरे में है। देखिए, ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जो रफ्तार है भेड़ियों की इतनी तेज़ है कि उनको 70 किलोमीटर का सफ़र तय करने में ज़्यादा वक्त नहीं, सिर्फ 1 घंटा लगता है। ऐसे में 25 किलोमीटर का दायरा कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। दादा क्या कह रहे हैं आप? चंद्रशेखर के साहब से काट खाई से। अच्छा, यहाँ चंद्रशेखर के बहन को कल रात में हमला किया है। अच्छा, वो जख्मी है। ठीक है, साफ तौर से मानस हमें नजर आ रहा है, लोगों में खौफ है। अब निगाहें प्रशासन पर है, वन विभाग की टीम पर है कि आखिरकार कब इन भेड़ियों पे काबू पाया जाता है, क्योंकि इनके हमले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं।